इमेजिन करो तुम अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हो, तुम उसको डिलीट कर सको, एक बटन दबाओ और वो चीज़ डिलीट हो जाए। तुम्हें ये लगता है कि ये साइंस और फिक्शन है? नहीं, ये हो सकता है, ये रियल है। आज हम बात करेंगे कि यूएसए में कैसे साइंटिस्ट लोगों को थॉट को डिलीट करने का टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। सोचो अगर ये पॉसिबल हो गया तो ये टेक्नोलॉजी हमारे इमोशन, प्रेयर्स और मेमोरीज को कैसे कंट्रोल कर सकती है। और क्या तुम अपने यादों को डिलीट करना चाहोगे कि वो इरेज हो जाए? कमेंट करके बताना कि तुम क्या भूलना चाहते हो। मेमोरी मैनिपुलेशन का साइंस। हमारे दिमाग में मेमोरी का स्टोरेज का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये प्रोसेस हिपोकैम्पस जैसे रीजन्स में होता है। साइंटिस्ट ने ये समझा है कि अगर हम इन रीजन में मैनिपुलेट करें तो हम स्पेसिफिक मेमोरी को मॉडिफाई या इरेज कर सकते हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे मेमोरीज किसी और के कंट्रोल में होंगे? मतलब ये भी पॉसिबल है उस टाइम में। ऑप्टोजेनेटिक्स, लाइट से मेमोरी कंट्रोल, एक टेक्निक है जिससे कहते हैं ऑप्टोजेनेटिक्स। इसमें साइंटिस्ट लाइट का यूज करके स्पेसिफिक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं। एमआईटी के प्रोफेसर सुसुमु टोनेगावा इस टेक्निक का यूज करके माउस के ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट किया है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपनी ह्यूमर्स में भी ये सेम कर सकें तो क्या आप अपने पेनफुल यादों को इरेज करना चाहोगे या तुम्हें लगता है कि ये अनएथिकल होगा? कमेंट करके बताना। ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन EMS, ये एक और टेक्निक है। इसमें ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन पे मैग्नेटिक पल्सेस भेजे जाते हैं। ये टेक्निक डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं इससे हम कुछ अपने स्पेसिफिक मेमोरीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। सोचो तुम्हारे दिमाग पे कुछ रीजन पे सिर्फ मैग्नेटिक पल्सेस से यहाँ से करना। सोचो तुम्हारे दिमाग पे कुछ रीजन पे सिर्फ मैग्नेटिक पल्सेस से कंट्रोल किए जा रहे हो। ये पावरफुल लगता है ना? मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन, जब हम किसी पुरानी याद को याद करते ही होगे तुम लोग भी, और समझ जाओ क्या याद करते हो, तो टेम्परली अनस्टेबल हो जाता है। इस टाइम पे अगर हम इंटरवेंशंस करें तो हम उस याद को मॉडिफाई या इरेज कर सकते हैं। वैसे ही अच्छा है। ये प्रोसेस मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन कहलाती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या तुम्हें अपने पास्ट मेमोरीज को चेंज करने का तुम्हें ऑप्शन चाहिए या तुम नेचुरली लर्न करना प्रेफर करोगे? इथिकल इम्प्लीकेशन, इतना तो मैं बायो में नहीं पढ़ा था कभी आज तक। इथिकल इम्प्लीकेशन, जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं तो उसका इथिकल इम्प्लीकेशन समझना जरूरी है। अगर ये मेमोरी मैनिपुलेशन गलत हाथों में गई तो इसका मिसयूज हो सकता है और होगा ही। प्राइवेसी जैसे इश्यूज भी रेज हो सकते हैं इससे। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे थॉट्स किसी और के कंट्रोल में जाएं? ये कोई नहीं चाहेगा। या तुम्हारे ब्रेन हमेशा पर्सनल डोमेन होना चाहिए? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इसकी क्या है? अगर ये टेक्नोलॉजी सेफ हो गई तो हम अपनी अनवांटेड पेनफुल मेमोरीज को डिलीट कर सकते हैं। सोचो अगर तुम अपने किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को तुम इरेज कर सको, कुछ भी हो सकता है, सबका अपना अलग अलग होता है, तो तुम्हारा लाइफ कितना डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर हम अपने पास्ट को इरेज कर देंगे तो क्या हम अपनी आइडेंटिटी को भी लूज करेंगे या हम एक बेटर वर्जन बन सकते हैं या बन जाएंगे? ये टेक्नोलॉजी एक तरफ हमारे लिए रिलीफ ला सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे आइडेंटिटी और पर्सनल एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अपने यादों को इरेज करना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो तुमको इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करो। मैं हूँ रोहन, ये था बिहाइंड द टेक।